मैं ये काम कर रहा हूँ। डाल दे 11 में डाल दे, 11 में डाल दे। बाहर वाले कमरे पे अंदर से जाइए, वो पड़ा होगा। नहीं, मैं तो कि एक बार सभी आए हुए अतिथियों का, आपका, सभी का एक दफे जोरदार अभिनंदन हो जाए तालियों के साथ। हम सब चौपाल साथी, रामलीला साथी, आप सबके तन मन धन से जो आपने सहयोग किया उसके लिए आभारी है और चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी आपका ये सहयोग इसी प्रकार बना रहे। जो साथी मेरे साथ मंच पे खड़े हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि हर कदम पर उन्होंने रामलीला के कार्यक्रम को इस प्रकार से सजाया कि मैं नहीं, वो कर रहे हैं। ये उनकी देखने वाली लगन थी, निष्ठा थी। मैं उन सबको एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब हम जो थोड़ी देर हुई है उसके लिए क्षमा चाहूंगा और कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बार हो जाए, जय श्री राम। सबसे पहले हमारे सुशील मित्तल जी, अंकल जी, जो हमारी चौपाल के संस्थापक भी हैं और आयोजक भी हैं, और प्रोग्राम हम इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। जय श्री राम। चाचू को बुला कर बाबा का फोटो खींचना है। लेकर वीडियो पे बताओ। आदत हो गई ना, फोटो खींचो। आदत हो गई ना, देखते जय श्री राम। तालियां तालियां। मित्तल जी का फ़ोन आया था कि ऐसे एक रामलीला मंचन का कार्यक्रम है, तो एक बारी एक स्टोरी सुनाने के लिए वो एक सज्जन आए थे घर पे। तो मैंने मित्तल जी को एक रिक्वेस्ट की थी, मैं क्या भाई साहब जो सज्जन आएंगे बहुत सुंदर, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कलाकार है, ऐसी शख्सियत है, यदि वो हमारा साथ दे दें तो हमारी रामलीला संपूर्ण हो जाएगी। और वो सबको मालूम है, हमारे डायरेक्टर धर्मा जी थे। तो एक पगड़ी का स्वागत धर्मा जी का।
मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, इसका मेन सूत्रधार हमारे मित्तल साहब है जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैं कुछ कर पाया। सबसे पहले मित्तल साहब का मेरे दिल से तहे दिल से शुक्रिया, बड़े भाई के नाते मैं इनसे आपसे बात चाहूँगा। थैंक यू। माला छोटी है माला। मैं आपको परिचय करा दूं, जिनको संगीता जी माला पहना रही है वो हमारे धर्मा जी की पत्नी है, धर्म पत्नी। तो एक जोरदार तालियां। और अब ये जिनको माला पहना रही है वो है संगीता जी, जो शुरू से चौपाल से जुड़ी रही और बराबर सहयोग देती रही। उनके सहयोग का यहाँ पे वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, समय कम पड़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मा जी, अच्छा हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आशीष क्या हो गया? एक मिनट। जो गणेश वंदना में बच्चे थे मैं उनका नाम बोलूंगा, कृपया वो आगे आते रहे। अच्छा, गौरी, हम गौरी के पापा बोल रहे हैं, तो सब बहुत सुंदर तालियां आपने बजा के साथ दिया। जय श्री राम। गौरी बेटा, हम सबकी हार्दिक कामना है आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर इसी प्रकार बढ़ती रहे। जय श्री राम। इस पे गणेश वंदना वाले सभी साथी आ जाएं। साची, साची, गुनिका, लक्षिता, गुनगुन, निहारिका और रीत। अच्छा खड़ी हो जा। आजा, आजा। आपके सामने बेटा निहारिका, निहारिका आ गया। गुनिका, लक्षिता, 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 किस लिए बैठे गुरु? गाड़ी क्यों नहीं बजा रहा? हाँ जी। गुनगुन, गुनगुन कृपया आगे आए। आगे आओ, आगे आओ बेटा। हाँ, अच्छा राम जी तो नीचे बैठे हुए। इतना में हमारे साथ सामने खड़े हैं रीत मित्तल, और यहाँ पे आद्या मित्तल नहीं आई अभी, वो भी गणेश वंदना में थी। चलो ठीक है, माला पहना के इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां। सर्टिफिकेट और शील्ड देकर इनको मान दें। एक बार हो जाए। जय श्री राम। अच्छा, बाल लक्ष्मण तनिष, बाल हनुमान नवितेश,
बाल सीता हाँ, हीरन का रोल, जो मारीच का रोल कर रही थी बालिका आद्या, ऊपर आए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कमल जी कहाँ पर हैं? कमल जी कृपया मंच पे आए, कृपया मंच पे आए। और ये आओ रितेश, आप आओ जरा, 4-5 जने आप नहीं हेलो पंजाब क्या नाम है? अच्छा इधर एक मिनट, सबसे आगे, सबसे पहले आए बालराम का, आगे बालराम। एक मिनट, बाल श्री राम का, हाँ, बाल श्री राम का रोल किया था नवतेश जी ने। तो नवतेश जी, हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम। इसके बाद बाल लक्ष्मण, आप आ जाओ। किराया दे दो, जोर से बजाओ ताली। माला अपनाओ। हाँ, संजय जी, संजय जी ट्रॉफी दें। अब आपके सामने ये बाल लक्ष्मण का रोल कर रहे थे हमारे बालक तनिष के लिए जोरदार तालियां। हाँ, बाल सीता आगे आए। रीत मित्तल, इन्होंने बाल सीता का अभिनय किया था, आपको याद होगा। बाल सीता ने अपने घर में सफाई करते हुए अचानक जब शिव जी का धनुष उठाया तो राजा जनक को लगा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि इस धनुष को जो भी चढ़ाएगा, मैं अपनी बेटी सीता का हाथ उनके हाथ में थाम दूंगा। तो बाल सीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरी सोसाइटी में ना तू खुशी का भी बोलता है, सब पता है। तालियां हो जाए एक बार जोरदार। अच्छा, अब आपके सामने आ रहे हैं नवितेश, बाल हनुमान का रोल। एक मिनट, हाँ, बाल हनुमान का रोल आपको याद होगा, अशोक वाटिका में यही बाल हनुमान थे जिन्होंने सबसे पहले सीता जी को जाके अपना परिचय दिया। तो बाल हनुमान के लिए नवितेश का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जय श्री राम। अब आपके सामने जो बच्चा खड़ा है, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जब रावण ने
अपने मामा मारिस से सहायता मांगी थी कि मुझे किसी तरीके से सीता हरण करना है, तो आप एक मृग बनकर वहां पर चले जाएं, जिससे कि सीता जी उनकी ओर आकर्षित हो जाए और वो श्री राम को मृग लाने के लिए भेज दें। तो वो जो बीच में समय मिलेगा, मैं उस समय सीता जी का हरण कर लूंगा। तो वो जो मृग, वो जो हिरण का रोल कर रही थी बच्ची आद्या मित्तल, जोरदार तालियों के साथ। ध्यान रखें, वानर सेना नंबर 1 जोए, जोए वानर सेना आगे आए। वानर सेना मोहक, वानर सेना रौनक, रौनक वानर सेना वानर सेना दिवित। अगर दिवित तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आगे आए। शायद किसी कारण से दिवित यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। पीयूष है। नहीं, रितिमा भी नहीं आई। अच्छा, तो मैं चाहूंगा जोए आगे आए, जोए आगे आए प्लीज। और इनका मान सम्मान माला पहनाकर किया जा रहा है। जोए, आपको याद होगा जोए ने वानर सेना में बहुत खूबसूरत अभिनय किया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम। ताली बजा दो। वानर सेना मोहक, मोहक आगे आए। बहुत सुंदर रोल किया इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां। फिर आ रहे हैं वानर सेना में रौनक, रौनक आगे आए। आपके सामने रौनक खड़े हैं, रौनक के लिए जोरदार तालियां। वानर सेना रौनक। अगर ये वानर सेना ना होती तो आप कल्पना कीजिए कि श्री राम जी युद्ध कैसे लड़ते। यही वानर सेना थी जो श्री राम को रावण से युद्ध में जिता कर लाई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। दिवित, मास्टर दिवित, मास्टर दिवित वानर सेना। आपने पूरी रामलीला में नोट किया होगा कि हमारी वानर सेना जैसे ही श्री राम आगे बढ़ते वैसे ही उनके पीछे पीछे एक साथ लग जाते, ताकि सामने जो विपक्षी दुश्मन है उसको लगे कि श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। तो वानर सेना दिवित के लिए जोरदार तालियां। एक बार रावण सेना, सॉरी वानर सेना की फोटो हो चुकी है। आपके सामने जो रावण सेना खड़ी है, यही सेना है जो बराबर रावण और उनकी सेना का साहस बढ़ा रही थी। प्लीज थोड़ा साइड में होकर देखते सर्टिफिकेट इनका अंश, पार्थ, ईशान। तालियां।
एक बार जोरदार तालियों के साथ रावण सेना का स्वागत। बहुत अच्छा इन्होंने अपना रोल किया, बहुत अच्छा इन्होंने किया। रावण की सेना जय श्री राम। रावण की सेना कैसी हो इन दिनों में जैसी हो? रावण की सेना कैसी हो? के सामने जो मंच पर खड़े हैं वो हमें हमारे सभी आदरणीय चौपाल साथी हैं। अब एक बार चौपाल साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये वो लोग हैं जो कम से कम 1.25 महीने से रामलीला की तैयारी में लगे हुए थे। रामलीला की तैयारी में तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने सिर्फ वो लोग बुरा ना माने जो मंच पे नहीं आए हैं, ये सिर्फ चौपाल वाले हैं, इसलिए मैं आपको जो लोग जिनको मैं मंच पे नहीं बुला पाया उनसे क्षमा चाहता हूँ। रामलीला में बहुत लोगों ने बहुत दिल से काम किया है, पर ये सब चौपाल के साथी हैं। तो एक बार जोरदार मैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन चाहूंगा तालियों के साथ। बहुत सुंदर। मैं राजा दशरथ से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच में आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। और धर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो राजा दशरथ का मान सम्मान करें। याद आ गई नहीं यार, याद आ गई। जय श्री राम। बुला रहे हैं तो आजा भाई। कि जब हमारी रामलीला शुरू हुई थी तो गणेश वंदना के बाद सबसे पहला जो दृश्य था उसमें राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए थे और जो 4 बच्चे हुए थे उनका नामकरण समारोह चल रहा था। तो मैं बताऊंगा आपको जो राजा दशरथ हैं वो हमारे सबसे पहले दृश्य में थे, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, राजा दशरथ के लिए। जय श्री राम। हमने आ रहे हैं भारत, जो रामलीला का सबसे मुख्य किरदार निभा रहे थे श्री राम। बार बार कहूंगा मैं, जय श्री राम। और इस बच्चे का जय श्री राम, जय श्री राम, एक किनारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अब मैं आपको, आपने जो अभी तक देखा बच्चे को, आपने देखा इनको श्री राम के अभिनय में, और हमने इनको पूरे 1 महीने एक एक कलाकार को, हितेश और ललिता कृपया सामने आए।
आपको मैं एक बात जो पर्दे के पीछे की बताने जा रहा हूं कि ये वो परिवार है जिसने रामलीला के लिए शायद न दिन देखा न रात। और अगर मैं यहाँ मंच पर ये भी कहूँ कि रामलीला का पूर्ण होना इनके सहयोग के बिना असंभव था, तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जय श्री राम। जय लक्ष्मण। लक्ष्मण और अब मैं आपको तालियां, क्योंकि जितने दर्शक वहां बैठे हुए थे सबने जोरदार तालियों से लक्ष्मण का स्वागत किया। और आज फिर एक बार जोरदार स्वागत लक्ष्मण मिस्टर चैतन्य। थैंक यू। जय श्री राम। कि जो भी कलाकार मंच पे आएंगे वो अपना अपना एक अच्छा संवाद यहाँ पर बोलेंगे। तो आप देखिएगा श्री राम अपनी पसंद का कौन सा संवाद बोलने जा रहे हैं। श्री राम आगे आए। सच बतला क्या डर गई तू संकटों के नाम से, या हुआ कुछ पाप इस अभागे राम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दृश्य उस समय का है जब सीता का हरण हो चुका था और राम सीता वियोग में वन वन भटक रहे थे। तो उस समय ये दो पंक्तियां उन्होंने गाई थी। बहुत सुंदर पंक्तियां जो उन्होंने अपनी सिया जी के लिए गाई थी। एक बार जोरदार तालियां श्री राम के लिए। अब मैं लक्ष्मण जी को चाहूंगा कि लक्ष्मण जी अपनी पसंद का एक संवाद सुनाए। ले ज्वाला ब्रह्मांड की लक्ष्मण रेख लगाए, जो इस रेखा को लांगे वे खंड खंड हो जाए। ये दृश्य आपको याद दिला दूं कि जब सीता जी श्री राम मारीच के पीछे जब मृग का रूप धारण करके आए थे, श्री राम उसके पीछे जा चुके थे और कुटिया में केवल सीता जी और लक्ष्मण थे। पर जब श्री राम ने या ये कहिए कि राक्षस मारीच ने जब श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, तो लक्ष्मण जी सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच गए थे कि माते सीते, अगर कोई इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गया तो वो खंड खंड हो जाएगा और आप कृपया इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना आए। तो एक बार फिर लक्ष्मण के लिए जोरदार तालियां। मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप तालियां बजाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं बुला रहा हूं माता सीता। ये आप लोगों की तालियां बता रही हैं। जाओ ना भाई साहब।
कि हमारी बिटिया श्रुति ने सीता जी के रोल में प्राण डाल दिए। बहुत सुंदर दृश्य है कि माता सीता के साथ उनकी माता खड़ी है और उनके पिताश्री, उनकी बड़ी बहन रचिता। तो माता सीता के लिए मैं यही कहूंगा कि इन्होंने अपने पूरे अभिनय में, रामलीला में आपको भी पता है कि श्री राम के रोल के बाद अगर किसी का अभिनय आता है तो माता सीता का आता है। माता सीता का अभिनय मुख्य अभिनय माना जाता है और इस बच्चे ने, हमारी बिटिया ने इस अभिनय को 100% सुंदरता से निभाया। मैं और मेरे सभी साथी इनके सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, मंगलमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जुग जुग जियो बेटा, जय श्री राम। सीता जी को कहूंगा कि वो अपनी पसंद का एक संवाद सुनाए। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, किंतु अपने साथ इस दासी को साथ ले चलने की आज्ञा दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि सीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आओ बेटा। मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके लिए भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तालियां बजाएं, खुद तालियां बजाएंगे आप। माता शबरी, राम से दिलो, राम। वाकई ये देखने वाली बात है कि मैं आपको याद दिला दूं कि जब रामलीला का मंचन हो रहा था तो माता शबरी की कुटिया में जब श्री राम आते हैं तो शायद आप लोगों ने ये नोट नहीं किया होगा कि माता शबरी जो हमारी कांता दीदी बनी हुई थी वो यही भूल गई कि मुझे अपना चेहरा जो दर्शक आए हुए हैं उनकी तरफ करना है। वो बराबर राम में खो गई। उन्हें यही नहीं पता चला कि मेरे पीछे कितने लोग बैठे हुए देख रहे हैं। बहुत सुंदर अभिनय माता शबरी के लिए और कांता दीदी के लिए, जोरदार तालियां। अब मैं हमारी कांता दी से गुजारिश करूंगी कि जो शबरी के लिए उन्होंने एक गाना राम के लिए भजन सोचा था वो जल्दबाजी में नहीं कर पाई, तो वही एक बार सुनाएंगे। अरे तो आपको कुछ भी कर दो, 2 लाइन सुना। नहीं, मैं इतना कहूंगी कि जब राम मेरे अंगना में आए तो ना जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ कि मैं शबरी के रोल में बिल्कुल ही खो गई कि मेरे राम मेरी कुटिया में आए हैं और मैं उनका कैसे स्वागत करूं और मुझे राम को कैसे बिठाना है और कहां पर बिठाना और राम को क्या खिलाना है। बस मुझे इतना याद रहा। कहते हैं दर्शकों को दिखाने के लिए नहीं, मन के भाव को दिखाना होता है उस टाइम कि मन का भाव क्या होता है। जय श्री राम। इतना सुंदर अभिनय किया कि हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो हमारे हनुमान जी हैं। तो मैं चाहूंगा मिस्टर पुनीत कोहली हनुमान जी के अभिनय में बहुत सुंदर अभिनय।
अब जय श्री राम। आप हनुमान जी का कोई संवाद बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। वाटिका को उजाड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए और अक्षय कुमार को मारा अपनी जान बचाने के लिए। मारना पड़ा। जय श्री राम। और अब आपके सामने आ रहे हैं राजा जनक। जोरदार तालियों से राजा जनक का स्वागत। राजा जनक, राजा जनक इसका मैं यह अर्थ लगा रहा हूं कि राजा जनक ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। कभी बार बार मुझे आपको ये नहीं कहना पड़ रहा है कि तालियां बजाएं। तो राजा जनक बहुत सुंदर अभिनय के लिए हम इन्हें सालों साल याद करेंगे। बहुत सुंदर अभिनय। और साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि केवल राजा जनक नहीं, इनके पूरे परिवार ने रामलीला संयोजन के लिए, रामलीला मंचन के लिए जो सहयोग दिया वो काबिल तारीफ है। एक बार मैं अपने सभी साथियों की ओर से इस महेश्वरी परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। लज्जा करो, लज्जा करो। अब मैं अगला किरदार, अगला अभिनय करने वाले मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच ही खड़े हैं रावण बने श्री संजय वैश्य। आगे आए। और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा संगीता जी आए। हाँ, संगीता जी इनकी धर्मपत्नी और वो रावण का मान सम्मान कर रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तालियों से। और सर्टिफिकेट ये हमारे चौपाल में मुख्य सचिव भी हैं और रावण का रोल जो इन्होंने निभाया बहुत सुंदर तरीके से निभाया। शुरू में रिहर्सल में हमें लग रहा था कि क्या ये रावण का रोल कर पाएंगे, पर जब मंच पे आए तो ये पूरी तरीके से रावण के रोल में उतर चुके थे। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ थैंक यू। अब आपके सामने आ रही हैं हमारी प्यारी सी बिटिया, जिसके लिए आप लोग जितनी तालियां बजाएंगे उतनी कम है। रचिता
अब आपकी अनुमति अगर हो तो मैं इनके बारे में कुछ बता दूं। मुझे पता है कि जो लोग रिहर्सल में नहीं आए और केवल उन्होंने रामलीला मंचन देखा है, उनको मैं बता दूं कि ये हमारी एक कलाकार कुमारी रचिता महेश्वरी केवल एक अकेली ऐसी कलाकार थी जिन्होंने मंच के पीछे रहकर भी पूरी रामलीला को, हर कलाकार को उसका एक एक संवाद इतने सुंदर तरीके से बताया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मंच में हर कलाकार अपना संवाद पूरे तरीके से, पूरे तरीके से और ठीक से बोल पा रहा था। तो उसके पीछे केवल एक ही नाम था, रचिता। अब मैं आपको इनके बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा। शायद आपको नहीं पता है कि जब कुंभकर्ण का रोल चल रहा था मंच पे, आपने देखा होगा कि जब कुंभकर्ण का रोल चल रहा था उस समय हमारी बिटिया रचिता कुंभकर्ण के जो संवाद थे खुद उनका जो पलंग था उसके नीचे बैठकर, उसके नीचे लेटकर संवाद बोल रही थी। अपने कर्तव्य के प्रति इतनी लगन, इतनी निष्ठा कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। उस बच्ची के लिए हमारे परिवार की ओर से, चौपाल परिवार की ओर से, रामलीला परिवार की ओर से और जो भी यहाँ पे बड़े आए हुए हैं सभी की ओर से बहुत सारा शुभ आशीर्वाद। बेटा, तुम जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जय श्री राम। जो मध्य में खड़ी है श्रीमती रचना मित्तल, और ये आपके सामने जो खड़े हैं, जो मंच का भार संभाले हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी है, जीवन साथी है और उसी कर्तव्य को निभाते हुए इन्होंने पूरी रामलीला में इतना साथ दिया कि मैं कभी भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं आज रिहर्सल में जाऊं या ना जाऊं, मैं यहाँ पर ये पैसा खर्च करूं या ना करूं। उन्होंने हर बार जब भी मैं रामलीला के किसी काम से गया, उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, ये श्री राम का काम है, इसके लिए आप जो चाहे कर सकते हैं। तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आपका सम्मान कर रही हैं कांता दीदी, फिर सुधा जी, ललिता जी, सविता जी, संगीता जी और मोहिनी जी। एक दिन की रामलीला की जो पहल की थी, हमें नहीं मालूम था कि जो एक दिन की रामलीला का मित्तल साहब जो आग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन रामलीला के समापन के पश्चात हमें यह विश्वास ही नहीं हुआ था कि रामलीला जो एक दिन की उन्होंने कर डाली, ये कैसे कर डाली और इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, जिसकी चर्चा हर जगह हुई। और एक चीज और, पहले दिन से ही जब धर्मा जी से मुलाकात हुई और ये बात हुई कि ये एक दिन की रामलीला करना चाहते हैं, जिसमें धर्मा जी ने अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश की और बल्कि दिया भी। मित्तल साहब जब भी सब बच्चे रिहर्सल के लिए पहुंचते थे, मित्तल साहब वहां पहले पहुंचते थे, अपना सारा काम छोड़कर पहुंचते थे और बच्चों के लिए कुछ न कुछ मीठा लेकर आना इनकी आदत
बच्चे थक जाते हैं, प्यासे होंगे, पानी जरूर चाहिए और उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। मैं मित्तल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने एक दिन रामलीला एक दिन पूरी करी। ये बल्कि एक दिन की रामलीला नहीं, बल्कि ये एक ऐसा काम था जो असंभव था। बहुत बढ़िया, पूरे संपूर्ण रामलीला एक दिन के अंदर कवर कर दी, बहुत बढ़िया। मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए हमारे मित्तल साहब के लिए। थैंक यू। जी ने मेरे विषय में जो कहा वो कुछ ज्यादा कह गए, तो मैं अब अगले कलाकार की ओर बढ़ रहा हूं। हमारे बीच आ रहे हैं कांति भाई। तो कांति भाई जो रोल निभा रहे थे, मुझे पता है आप पहचान नहीं पाए होंगे क्योंकि उनका मेकअप और अभिनय इतना जोरदार था कि हर व्यक्ति उनको नहीं पहचान पाएगा। तो गुरु वशिष्ठ और हमारे चौपाल के कर्ता धर्ता श्री कांति भाई जी को मान सम्मान कर रहे हैं। गोवर्धन जी उनका मान सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राम। जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रही हैं रानी सुमित्रा, और इन्होंने साथ साथ एक रोल और निभाया रानी सुनैना का। आपके सामने आ रही हैं श्रीमती सुधा महेश्वरी। संगीता जी आप ऊपर आए, आप भी आ जाओ। आपका मान कर रही हैं संगीता जी। बहुत सुंदर रोल के लिए मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। कई का रोल निभा रही थी हमारी बिटिया सौम्या। मैं सौम्या से निवेदन करूंगा कृपया आगे आए। रानी के कई कैसी हो, सौम्या जैसी हो। रानी के कई कैसी हो, सौम्या जैसी हो। रानी केकई जिनके आने से पहले ही इतनी आवाजें लग रही थी, उनका मान सम्मान कर रही है संगीता जी, और सर्टिफिकेट दे रहे हैं दयाराम जी। और एक मैं रानी केकई जी से यानी सौम्या से कहूंगा कि वो एक डायलॉग अपना सुनाए। मेरे भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। मैं रानी केकई बनी सौम्या के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अपने कॉलेज में थिएटर प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर अभिनय के लिए, बहुत सुंदर अभिनय इन्होंने किया। जो रोल इन्होंने किया उस रोल के लिए बहुत जल्दी से कोई आगे नहीं आता, तो फिर भी इन्होंने साहस के साथ उस भूमिका को निभाया। बिटिया के लिए बहुत जोरदार शुभकामनाएं। जय श्री राम। रोल किया था रानी कौशल्या। मैं चाहूंगा कि राजा दशरथ प्लीज सामने आए और रानी कौशल्या को मान सम्मान भेंट करें।
नहीं, महाराज दशरथ की जय। बहुत सुंदर अभिनय के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राम। हितेश, आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये मान जिस प्रकार हम आपको दे रहे हैं उसी प्रकार भरत बने हुए मास्टर निखिल को दे दें। जय श्री राम। आ रहे हैं शत्रुघ्न, मनन, शत्रुघ्न, जय श्री राम। अब जिसने बहुत सुंदर रोल निभाया, गुरु विश्वामित्र, माधव। मैं आपको ये बता दूं कि माधव हमारे पास रिहर्सल में शायद 8-10 दिन पहले ही आए थे, पर इन्होंने, माधव ने गुरु विश्वामित्र का रोल, गुरु विश्वामित्र का पात्र इतनी सुंदरता से निभाया कि इनका मान कर रहे हैं धर्मा जी। धर्मा जी, अच्छा, इनकी मम्मी भी आई हुई है, मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आए। और आप शुरू से नोट कर रहे हैं कि ये जो प्रशंसा पत्र है, सम्मान पत्र है, ये लोग मेरे हाथ से ले लेके दे देते हैं, पर नहीं, माधव को मैं अपने हाथ से दूंगा। हाँ, हमारे गुरु विश्वामित्र से मैं चाहूंगा कि वो अपना एक संवाद सुनाए। हाँ, ये संवाद की जगह अपनी 2-3 पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और वो पत्थर भी तर गए हैं हमने जिन पर राम लिखा है। बहुत सुंदर। माधव ने अपनी चंद पंक्तियों द्वारा हमें यह बता दिया कि जिन पत्थरों पे हमने श्री राम का नाम लिख दिया था, वो स्वयं पानी में तैरने लगे थे। ये थी श्री राम के नाम की महिमा। एक ऐसे कलाकार को बुलाना चाहूंगा जो पर्दे के पीछे हमें सहयोग दे रही थी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मिताली, साथ में मैं चाहूंगा सुमित जी अगर पास में हैं तो साथ आए। आपको लगेगा कि ये मिताली कौन है। मैं इनका परिचय दे दूं कि ये मेरी बड़ी पुत्रवधू है, और पर्दे के पीछे इनका सहयोग था कि जब भी पर्दा बंद होता था तो ये पर्दे को पकड़े रखती थी, ताकि आप लोग पीछे जो मंच की तैयारियां चल रही हैं वो ना देख पाए। तो एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए।
मैं मित्तल जी को भी आग्रह करूंगा एक बार फैमिली के साथ आएं। मैं आरुष बेटे के लिए आपको बता दूं कि जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो हम बार बार मंथरा का रोल करने के लिए किसी पात्र को ढूंढ रहे थे और कोई भी स्त्री मंथरा का रोल करने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु हमारे माधव ने उस रोल को इतनी खूबसूरती से निभाया कि शायद आपको अंत तक ये नहीं पता चला कि ये मंथरा का रोल एक बालक कर रहा है। और मैं चाहूंगा सुग्रीव के रोल के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, अपने सभी संवाद इनको याद थे। एक ये संवाद सुनाना चाहेंगे। जय श्री राम। आज बाली मेरे हाथों से बच न पाएगा, सीधा यम मार खींचाएगा। जय श्री राम। दिव्यांग जो बाली का अभिनय कर रहे थे, बहुत सुंदर अभिनय इन्होंने किया और मैं चाहूंगा कि इनके सुंदर अभिनय के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। एक डायलॉग ये बोल रहे हैं, हड्डी पसली तोड़ न डाली, नाम नहीं है बाली। बच्चे के लिए आप तालियां बजाना। अंगद कान्हा, कान्हा की मम्मी मंच में आए। बहुत जोरदार। बेटा मुझे भी कुछ बोलने दो। आपको मैं ये बता दूं कि हमारे कुछ कलाकार जिन्होंने अपने संवाद पूरी तरीके से याद कर रखे थे, उनमें सबसे अच्छे संवाद हमारे अंगद मास्टर कान्हा ने याद किए हुए थे। कान्हा को मैं कहूंगा कि उसकी माता श्री अपने हाथ से प्रमाण पत्र दें, प्रशंसा पत्र दें, सम्मान पत्र दें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। कान्हा के लिए, इस बच्चे के लिए मैं कहूंगा कि कान्हा तुम अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो। श्री राम। अरे आपको तो अपने माता पिता के नाम की बड़ी चिंता है, तभी तो पराई स्त्री को चुरा कर यहाँ ले आए। जी हाँ, वो रावण के दरबार में रावण को अंगद जी ने जवाब दिया था। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम। ये भी नहीं सोच पाए थे कि क्या वो ये रोल कर पाएगा। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें यथार्थ मंच में आपके सामने जो बालक खड़ा है, इसका नाम है यथार्थ कांगड़ा। इसने मंत्री जी का रोल, जनक दूत का रोल, वानर सेना का रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया। इनके साथ मंच पर आ रही हैं यथार्थ की ताई जी और भुआ जी। तो यथार्थ के लिए मैं आपको बता रहा था कि इस बच्चे ने अपने हर अभिनय में
बहुत जोरदार जान फूंक दी और हम इसको मंच पे बार बार हम इसको मंच पे लाते रहे। तो यथार्थ कांगड़ा के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, आपकी प्रजा बड़े ही सुख शांति से है। पूरे विश्व में आपकी जय जयकार हो रही है। बहुत सुंदर। कुंभकर्ण। अरे मदीना पात्र अरे महाराज उठिए। उस समय वहां पर रावण सेना पूरी जगाने आ गई, पर हमारे कुंभकर्ण भैया नहीं उठे, और उठे तो इतने क्रोध में कि उन्होंने उठते ही पूछा कि कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। तो उन्हीं कुंभकर्ण के लिए मनीष कोहली जी के लिए एक जोरदार तालियां। एक डायलॉग मनीष जी से मैं चाहूंगा। कौन है दुष्ट पापी जिसने मुझे निद्रा से जगा दिया? बहुत सुंदर। अब आपके सामने आ रहे हैं विभीषण, सार्थक। विभीषण का रोल बहुत खूबसूरती के साथ जिन्होंने निभाया, उन सार्थक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप एक बार जोरदार तालियों से विभीषण का आपने सम्मान किया। विभीषण अभी आपके सामने एक डायलॉग बोलना चाह रहे हैं, कृपया वापस आए। महाराज, मैं तो आपका दूत हूँ। मुझे रावण ने लंका से लात मार कर निकाल दिया है। अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। सामने आ रहे हैं मेघनाथ। बहुत सुंदर मेघनाथ, और इन्होंने दूसरा रोल किया था भाट। इनके पापा आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए जल्दी से। अशोक जी, इनकी मम्मी यहाँ पर आई हुई है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए। और शायद इनके मम्मी पापा दोनों को मालूम नहीं होगा कि मेघनाथ और मेघनाथ के साथ साथ हमारे बच्चे रोहन ने भाट का रोल भी बहुत सुंदर तरीके से किया। जोरदार तालियां। डायलॉग ट्रॉफी एक डायलॉग ये बोलना चाहेंगे। बैठ जाओ। घूरदार, क्या तू ये भी नहीं जानता मैं देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूँ। बहुत सुंदर। अब आपके सामने आ रहे हैं रावण के पुत्र अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हमारे आशीष। इनकी मम्मी कृपया मंच पर आए। मिंटू तू भी आ
अरे डायलॉग सुना दो जब तक, जब तक माता ही आ रही है। जैसे नाम लेते हैं उसकी फैमिली खड़ी हो जाएगी। एक मिनट, आपको मैं आशीष के बारे में बता दूं कि इन्होंने रिहर्सल के दौरान केवल अक्षय कुमार का नहीं कई रोल किए। मतलब हमें रिहर्सल के दिन अगर परशुराम नहीं मिल रहे हैं तो परशुराम का रोल आशीष कर रहे हैं। हमें मेघनाथ नहीं मिल रहे हैं, आज किसी कारण से रिहर्सल में मेघनाथ नहीं आए हैं तो आशीष कर रहे हैं। तो उसी आशीष के लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां हो जाए। एक डायलॉग हमारे सामने आशीष बोलेंगे। ट्रॉफी तो ले लो। कौन है जो काल के चक्र में फंस कर आ गया, मार सकता पर नहीं पंछी जो यहाँ पर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंच पे भी यही अभिनय था आशीष का जो हम सबके मन को भा गया। अब आपके सामने मैं एक बार फिर उस नायिका को बुला रहा हूं कि जिसके रोल के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था और उस लड़की का दिल देखिएगा, शूर्पणखा, मेरी बेटी भूमि। इन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि मैं शूर्पणखा का रोल करूंगी और उसको मैं चाहूंगा कि इनके पिताश्री आगे आए, प्लीज मंच पर आए। भूमि के पिताजी प्लीज कृपया मंच पे आए, हमारा भी परिचय हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। भूमि ने शूर्पणखा का रोल खुद आगे बढ़कर लिया और इतनी खूबसूरती से उसे निभाया कि रिहर्सल के दौरान ही जितने भी सब वहां पर कलाकार बैठे हुए थे सबने जोरदार तालियां बजाई। तो मैं चाहूंगा बिटिया भूमि तुम इसी प्रकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और एक डायलॉग इनकी ओर से हो जाए। जय श्री राम। मैं हूँ लंकापति महाराज, रावण की बहन। मेरे भाई कर और दूषण का यही साम्राज्य है और मेरा नाम शूर्पणखा है। वैसे मेरे को करना नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने मेरे को शो के टाइम केक ही बोला था। ये थी शूर्पणखा। बहुत अच्छे। सामने मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं आप खुद डर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ताड़का जी, मुकेश जी, अरे फिर आ रही क्या? हमारे सामने ज्योति आप जाओ। नहीं मैं फोटो क्लिक कर। हमारे सामने मुकेश जी, फोटो आ रही है जिनके बारे में जिन्होंने ताड़का का रोल निभाया उनके विषय में उस अभिनय की प्रशंसा करना मुझे लगेगा कि बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं कि उनको जो संवाद दे रहे थे मिस्टर भारत, वो एक बार इनके खड़े हुए संवाद बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे खा जाएंगे, कच्चा चला जाएंगे।
लाड़का। मैं आपको बता दूं, जब बच्चों के बीच में आई तो कुछ बच्चे तो हाथ जोड़कर ये कह रहे थे, नहीं नहीं आंटी, हम आगे से कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम मम्मी पापा का कहना मानेंगे। हमारे बड़े भाई मुकेश जी के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहने जा रहा हूँ। अब एक्सटेंशन में जब बच्चा कोई माँ बाप को थोड़ा तंग करेंगे तो पहले कहते हैं गब्बर आ जाएगा, तो अब गब्बर नहीं, बेटा सो जा, ताड़का आ जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो आ रहे हैं उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। ज्योति जी, ज्योति अभी आप मंच पे आए थे, एक बार फिर मंच पे आए। आपके सामने जो ज्योति जी खड़ी हैं, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सभी कलाकारों को, लेडीज कलाकारों को उनका मेकअप करने में बहुत दिल से साथ दिया। तो एक बार इनके जोरदार सम्मान के लिए तालियां। जय श्री राम। दीदी दीदी ज्योति दीदी 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 दीदी। एक जैसा कि एक लेडीज का मेकअप कर रही थी ज्योति जी, उसी प्रकार एक जेंट्स का भी मेकअप कर रहे थे भगवान, जो श्री धर्मा जी के कहने पर आए थे और आज नहीं आ पाए। आए हैं? अच्छा, वो किसी कारणवश किसी काम से चले गए। मैं भारत से कहूंगा कि वो ये जिम्मेदारी निभाएं और मंच पर आए। भगवान बहुत सुंदर मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने हर कलाकार को अपनी कलाकारी से इतना सजा दिया कि आप लोग मंच पे उनका वास्तविक रूप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो उन भगवान के लिए जोरदार तालियां। आगे बस मेरा नाम चेंज हुआ पता है, किसी बच्चे के वो बच्चा हाँ, ये मैं भारत जी को जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि भारत जी उतने ही मान सम्मान के साथ भगवान मेकअप आर्टिस्ट को ये उनका सम्मान पहुंचाए। जय श्री राम। अब आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा और आपसे भी ये चाहूंगा कि बेशक आप कितने भी थक गए हो, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे मन्नू भाई, महेश पर्दे के पीछे, जी हाँ, ये वो मुन्ना भाई, मन्नू भाई, 100 रुपए की पेप्सी, मन्नू भाई सेक्सी। गलत नहीं, कृपया ध्यान रखें। ये मंच बहुत पवित्र और संस्कृति से पूर्ण है। मैं मन्नू भाई के विषय में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन्होंने बहुत कम समय में हमें मंच के पीछे, पर्दे के पीछे जो सहयोग दिया, उसे हम सालों साल याद रखेंगे। और एक बार मैं चाहूंगा कि मन्नू भाई मेरे भी गले लगे ताकि मैं भी इनके बराबर काम कर सकूं। आज भी मन्नू भाई हमारे साथ मंच पे बराबर सहायता कर रहे हैं। तो
मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी की ओर से देता हूं। जय श्री राम। अब आपके सामने एक और पात्र ऐसे आ रहे हैं, शिवांशु, जिन्होंने मंच के पीछे, पर्दे के पीछे हमें बार बार हर कलाकार को वेशभूषा पहनाने में, उनके बाल ठीक करने में, उनका मेकअप चेक करने में या उनका क्रम लाने में जो सहायता की, उनके लिए मैं चाहूंगा शिवांशु जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। शिवांशु जी, आपका आभार। शिवांशु भाई क्या भी बोल सकते हैं क्या? एक बार फिर एक और पर्दे के पीछे के सहयोगी मैं बुला रहा हूं, मिस्टर अजय भरतिया जी यहाँ पर हैं। अजय भरतिया जी का मान हम कांता दीदी को दे रहे हैं। उनको मैं चाहूंगा कि कांता दीदी उतने ही मान सम्मान के साथ अजय भरतिया जी को ये मान पहुंचाएं। जय श्री राम। हमने एक और परिचय देने जा रहा हूं, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं 4-5 महीने से, और जितना भी हम ये पारितोषिक आप लोगों को दे रहे हैं, या रामलीला कर रहे हैं, या चौपाल का कोई भी पाठ हम कर रहे हैं, उसमें हमारे सहयोगी रहे हैं मिस्टर गोपाल राठौर, वीडियोग्राफर। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि हमारी एक आवाज पे अपने आप पूरे मन से चले आते हैं और हमारा इतना सहयोग करते हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत सुंदर। गोपाल भाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। अब आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा हमने उनको एक नाम दिया है, कर्ता धर्ता। शायद आपको ऐसा लगेगा कि कर्ता धर्ता क्या होता है। मैं बुलाना चाहूंगा सुनील जी और मोहिनी जी। सुनील जी और मोहिनी जी कृपया मंच पे आए। ये हमारे माननीय कर्ता धर्ता है, और कर्ता धर्ता का जो शब्द को उसमें अर्थ देखा गया, कर्ता धर्ता का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो किसी भी कार्य को पूर्णता से करे। तो मैं इन कार्यकर्ता के लिए आपसे एक जोरदार तालियां चाहूंगा। बहुत जोरदार तालियां। ये हर महीने हमारे साथ चौपाल में बराबर सहयोग देते हैं। जय श्री राम। आप जी का सर्टिफिकेट संगीता जी आपको देना चाहूंगा। उनकी शील्ड, उनका सर्टिफिकेट और मान सम्मान इसी प्रकार उनको दिया जाए। अब आपके सामने आ रहे हैं हमारी चौपाल के प्रबंधक, कर्ता धर्ता, मुख्य सहयोगी दयाराम और सविता। कृपया सविता जी सामने आए।
पूरी फैमिली सामने आए, पूरा परिवार। मैं आपको बता दूं कि हमारी हर चौपाल में यह परिवार बड़े तन मन और धन से सहयोग करता रहा है। तो मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि दयाराम जी हमारे प्रबंधक के साथ साथ परशुराम का भी रोल कर रहे थे। बहुत अच्छे अभिनय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं और सविता जी को ये क्या है? बड़ी भैया सर्टिफिकेट नीचे करो, बड़ी शील्ड कहां पड़ी? तो वहां से ले आना पड़ेगा। नाम लिखा हुआ देखो, आगे बढ़ सकते चलो। लो ये बड़ी ये चला बढ़ सकते। दयाराम जी को शील्ड दे रहे हैं संजय जी उनको मान सम्मान दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस सम्मान पत्र पर लिखा है कि ये सम्मान प्रतीक चिन्ह श्री दयाराम जी को एक दिन की रामलीला के लिए उनके द्वारा विशेष सहयोग, आगे बढ़कर हर कार्य में हाथ बटाने व उनके द्वारा श्री परशुराम का उत्कृष्ट अभिनय करने के लिए प्रदान किया जाता है। हम उनके उज्जवल व मंगलमय जीवन के लिए हार्दिक कामना करते हैं। एक डायलॉग ये अपने बोलना चाह रहे हैं। शंकर के धनुष का ये अपमान, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कि मनीष भैया ने हमें पर्दे के पीछे जब अचानक हमारे बिजली के किसी त्रुटि के कारण करंट आ गया था तो इन्होंने तुरंत समय पर पहुंचकर हमारी सहायता की। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रशंसा का भूखा नहीं है और अपने कर्तव्य के प्रति डटा रहता है, ऐसे हैं हमारे मनीष भाई। जय श्री राम। हमारे लिए बहुत मुख्य रहे हैं जिन्होंने, हितेश जी कृपया मंच पर आए। आपको मैं ये बता दूं कि ये श्री धर्मा जी के छोटे पुत्र हैं और इन्होंने हमारे हर रिहर्सल में जो भी कलाकार नहीं आया उसकी भूमिका निभाई। और साथ ही सबसे बड़ी बात जिसके लिए आपकी तालियां चाहूंगा कि रामलीला के दिन इन्होंने कहा था कि किसी भी कारण से अगर कोई कलाकार नहीं आता है तो उसकी भूमिका मैं निभाऊंगा। तो इतने बड़े कलाकार के लिए जोरदार तालियां। और हितेश जी की प्रशंसा में संगीता जी बता रही हैं कि समय पर पर्दा गिराना और समय पर पर्दा उठाना और बीच बीच में हर कलाकार के लिए किसी कलाकार के लिए आवाजें निकालना। हितेश के लिए मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। जय श्री राम। आपके सामने जिनको मान देने जा रहा हूं, जिनको सम्मान देने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं संगीता जी कृपया थोड़े आगे आए। और आपको मैं बता दूं गुलाबी साड़ी में जो है वो संगीता जी हैं। संगीता जी ने
शुरू से चौपाल में, हर चौपाल में जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जितना रामलीला के लिए काम किया, जितना उन्होंने पर्दे के आगे पर्दे के पीछे काम किया, उन्होंने समय की परवाह ना करते हुए हमारे साथ बैठकर, मैं रात का समय नहीं बता पाऊंगा, एक एक दो दो बज जाते थे हमें, हर कलाकार के लिए भूमिका सेट करना, उनकी लिस्ट बनाना, उनके लिए ड्रेस सोचना, उनका मेकअप कराने का सोचना और बार बार हर तरीके की लिस्ट बनाना। तो मैं उन संगीता जी के लिए चाहूंगा कि यहाँ कोई भी ऐसा हाथ ना रहे जो ताली ना बजाए। सभी तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। मैं खुद माइक रख के तालियां बजाऊंगा। और एक मिनट मैं संजय जी से चाहूंगा कि वो अपने हाथ से संगीता जी को माला पहनाकर, जो इनके धर्मपति हैं, मान सम्मान दें। बहुत सुंदर तालियां, तालियां। अब गले में माला पहना दी है, खबरदार जो किसी पराई स्त्री को कर लाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी आंटी कैसी है? अभी अभी बहुत सुंदर तालियां। मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर भगवान, मैं उनसे चाहूंगा कि वो कृपया मंच पे आए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब बच्चे परेशान करते हैं तो मैं ही संभालता हूँ, तो मैं उन्हें संभालने चला गया था। मैं बता रहा था आपको इनके बारे में कि इन्होंने इतना सुंदर मेकअप किया कि आने के बाद, मंच पे आने के बाद हम खुद कलाकार को ये नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कलाकार वास्तव में कौन है। तो जोरदार तालियां मिस्टर भगवान के लिए। और इनका हम रामलीला और चौपाल की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते। मैं चाहूंगा दशरथ जी, अरुण जी, सभी कलाकार मंच पे आ जाएं, सभी कलाकार मंच पे आ जाएं, प्लीज आइए, आइए सभी कलाकार, प्लीज आओ, प्लीज आओ। सभी कलाकार, ललिता जी, मैं चाहूंगा कि मंच पे आए। सभी आओ। भारत का बच्चा, अब मैं प्लीज शांत हो जाए। नहीं, सारे बच्चे पीछे तो आओ। एक मिनट, ऊपर आ बेटा। कुंभकर्ण का है, कुंभकर्ण हनुमान का है। एक मिनट, अब चुप रहो बस। धर्मा जी की जय, गुरु जी। मित्तल जी के हमारा डायरेक्टर कैसे हो? हमारा डायरेक्टर कैसा हो? एक मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि मैंने हर कलाकार को मंच पे क्यों बुलाया, क्योंकि जब हम धर्मा जी का सम्मान करने जा रहे थे तो मुझे लगा कि शायद हम 4, 5, 10 जने कम पड़ जाएंगे इनके मान सम्मान के लिए। तो मैं चाहूंगा कि धर्मा जी, जिन्होंने, अगर मैं उनके काम गिनाने शुरू कर दूं तो बाकी बचा समय भी कम पड़ जाएगा। इन्होंने क्या काम नहीं किया। शुरू में रामलीला के लिए स्क्रिप्ट लिखी,
उसके बाद प्रतिदिन हर कलाकार को स्वयं आकर भारत के साथ निर्देशित किया। एक एक कलाकार को बार बार उसका अभिनय करके दिखाया कि आपने ये अभिनय कैसे करना है। तो मैं उन धर्मा जी के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है, आप लोग खुद समझ जाएं। और मैं धर्मा जी से चाहूंगा कि एक बार मेरे गले लगे। माला ऐसी पैर के जाएंगे धर्मा जी। सभी को नमस्कार। ये रामलीला मेरी ख्याल से तभी संपूर्ण हो पाई कि मेरे साथ बड़े बड़े भाई राम थे जो मित्तल जी के रूप में थे, मैं इनके साथ लक्ष्मण के रूप में छोटा भाई था। शायद हम दोनों की जोड़ी ने मालिक ने आशीर्वाद रखा और ये कार्य संपूर्ण हुआ। राम लक्ष्मण। मैं यहाँ भी धर्मा जी का मैं चाहूंगा कि धर्मा जी को मान उनकी धर्मपत्नी ललिता जी के द्वारा दिया जाए। बहुत बड़ा मान सम्मान है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो ये मान दे रही हैं, इसमें धर्मा जी का जितना मान बढ़ा है उससे ज्यादा उनको मान देने वाली का मान बढ़ा है। इतने बड़े किसी व्यक्ति को मान देना खुद में एक गौरव की बात है। हो जाए एक बार जोरदार तालियां धर्मा जी के लिए। जय श्री राम। मैं बुलाना चाहूंगी और इससे पहले 1 मिनट। अच्छा, हमारे सुशील कुमार मित्तल जी और मिसेज रचना मित्तल जी सम्मान के लिए पधारे और सभी हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। हमारा आयोजक कैसा हो? हमारा आयोजक कैसा हो? मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ एक दिन की रामलीला नहीं थी, बल्कि मेरा 35 वर्ष का सपना था जो मित्तल साहब ने मुझे रावण बना के किया। ये सपना मैं बचपन से देखता था। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मित्तल साहब, मेरे भाई साहब, थैंक यू। हमारे कांटे अंकल जी उनको ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। सभी तालियां से उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और आशा करते हैं हम सभी सीनियर से कि वो इसी तरीके से हर साल रामलीला का आयोजन करते रहे। यही कामना है हमारी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा समय और दें कि मैंने एक छोटा सा अभिनय भी किया था सुषेण वेद का। जोरदार तालियां सुषेण वेद जी के लिए। तो सुषेण वेद के उसमें मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा कि महाराज इनको मूर्छा आई है, जिसके लिए आपको द्रोणाचार्य पर्वत से संजीवनी बूटी मंगानी होगी। और मैं आपको बता दूं महाराज कि इनके पास समय बहुत कम है। तो ये था सुषेण वेद का डायलॉग। और मैं अभी आप लोगों के लिए साथ एक अपने दिल की बात बांटना चाहूंगा कि इस पार्क का नाम आप सभी अगर हाथ उठाकर उसका समर्थन करें तो हम इस पार्क का नाम रामलीला पार्क रखने जा रहे हैं। कृपया हाथ उठाकर, मैं गोपाल जी आपसे कहूंगा सभी के उठे हुए हाथ के एक वीडियो बनाए। कृपया हाथ उठाकर 360 डिग्री कर दो पूरा रोटेट। आज से इस पार्क का नाम रामलीला पार्क